आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देश की आज़ादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने जब बहस शुरू की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो कई तरह की विसंगतियों पर चर्चा हुई और ये कहा गया कि यूसीसी तब लागू हो जब सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं का संरक्षण किया जाए, वो आहत न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चले गया। आज का दिन ऐतिहासिक बीजेपी सरकार बता रही है, क्योंकि आज उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल टेबल कर दिया गया है, पारित होगा जल्दी ही। कांग्रेस की अपनी बातें हैं, अपना विरोध है। कांग्रेस का यह कहना है कि एक भारी भरकम तमाम कानूनी प्रावधानों से जुड़ा हुआ बिल है, उसको चर्चा के लिए भी समय नहीं दिया गया, तो इतनी जल्दबाजी में क्यों सरकार इसे लाना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी का आज के दिन ये दावा है कि ये दिन आधी आबादी के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं चारों तरफ से यूसीसी में। एक तो बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा लिखित तौर पर अब इस बिल के लागू होने के बाद। इसके अलावा 18 वर्ष की जो आयु है बालिकाओं की, वो शादी के लिए हर धर्म को अब माननी पड़ेगी, ऐसा भी प्रावधान है। इसके अलावा तमाम तरह के तलाक को लेकर, विरासत को लेकर, गोद लेने संबंधी, यानी कि जो अलग अलग धर्मों के लोगों के जो निजी कानून हैं, जो अभी तक धार्मिक कानूनों के तौर पर चल रहे थे, वो उत्तराखंड में लागू नहीं होंगे। लेकिन उत्तराखंड की जनजाति को छोड़ दिया गया है। क्या बोले हैं सत्ताधारी दल के विधायक और विपक्ष, देखिए इस खबर में। हमारे साथ भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल इस वक्त हैं। प्रमोद जी, कितनी बड़ी आज का दिन बीजेपी के लिए आप मान रहे हैं, टेबल कर दिया गया है? बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। जो संविधान बनाते वक्त जो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक स्वप्न देखा था कि पूरे देश के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, आज वो स्वप्न पूरा होने जा रहा है। और मुझे इसलिए भी बेहद प्रसन्नता है, बेहद खुशी है कि पूरे देश का नेतृत्व आज उत्तराखंड कर रहा है इस संबंध में। और जो हमारा कानून है, नागरिक कानून है, एक समान, वो हमारे पटल पर रख दिया गया है। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है, मोटे तौर पर बताइए, कानून में है क्या क्या? सबसे पहले यूसीसी बिल बनाने वाला हिंदुस्तान का पहला प्रदेश उत्तराखंड बन गया है, ऐतिहासिक प्रदेश बन गया है। मैं इसके लिए उत्तराखंड के देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनाई। मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग धर्म के आधार पे चलना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उनको एक सबक देने का काम भी यूसीसी बिल ने किया है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेशन फर्स्ट, धर्म सेकंड, इस आधार पे यूसीसी की बात उन्होंने की है। इस समय सरकार का ये बिल लाना, इसकी आवश्यकता क्या थी? मैं ये मानता हूँ कि इसकी आवश्यकता राजनीतिक है। और राजनीतिक आवश्यकता ये है कि प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का माहौल है, हमारे माननीय विधायकगण सदन में कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाने वाले थे, जो बड़े बड़े घोटाले हो रखे हैं, जिनमें कि कोर्टों ने बहुत ही नेगेटिव टिप्पणियां राज्य सरकार के बारे में की है, उन पर कार्य स्थगन लाकर उस पर चर्चा की मांग करने वाले थे। इन चीज़ों को छुपाने के लिए आने वाले लोकसभा में अपनी स्थिति को खराब होते हुए देखते हुए सरकार एक सगुफे के रूप में इस बिल को लाई है। बिल्कुल ये ऐतिहासिक है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ठीक कह रही कि ये ऐतिहासिक है। इतिहास ये है कि एक महत्वपूर्ण बिल लाया जा रहा है सरकार द्वारा, और सरकार खुद ही लीपापोती और बहानेबाजी कर कर उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है, उसके लिए समय नहीं देना चाहती। 200 पेजों का एक बिल दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि इसे 2 घंटे में पढ़कर आप इस पर चर्चा कीजिए, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो साफ सी बात है कि सरकार की मंशा इस पर चर्चा कराने की नहीं है। यही ऐतिहासिक है कि सरकार बिल ला रही है और चर्चा नहीं कराना चाहती। अब भले ही संविधान सभा ने कुछ बातों का ख्याल रखने की बात कही हो तब, लेकिन तब से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब राजनीति हावी है
भाजपा के कोर एजेंडे का मुद्दा रहा है यूसीसी। घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया था। आज बीजेपी ये कहने लायक है लोकसभा चुनाव से पहले कि एक राज्य में हमने यूसीसी लागू किया है। कांग्रेस के अपने विरोध हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि यूसीसी में बहुत कुछ है और बहुत सारी कमियां भी हो सकती हैं। इसलिए खतरा न्यायालय की शरण में न पहुंच जाए, ये यूसीसी बिल इसको लेकर भी है। देखते हैं आने वाले के समय में क्या कुछ करवट बदलती है उत्तराखंड की राजनीति। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।